प्रणव सर हिंदी की तीसरी क्लास संज्ञा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों से आग्रह है कि यदि वह इस चैनल पर अभी नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम छोटी छोटी ही सही परंतु विस्तृत वीडियो बना करके आप तक हिंदी व्याकरण के बेसिक्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वह व्याकरण का जो विभाग है वह है संज्ञा। आपने बचपन में संज्ञा को पढ़ा ही होगा। आइए आपके लिए और आसान करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा है क्या? इसकी परिभाषा आप सभी जानते हैं कि संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, समूह या भावों के नाम को कहते हैं। जैसे कलम, गोपाल, पटना, झील, सेना, क्रोध आदि। दोस्तों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का सीधा सीधा मतलब है नाम। किसी भी चीज के नाम को, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं आपने देखा होगा सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम संज्ञा के भेदों को समझते हैं। संज्ञा के भेदों में सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, उसके बाद है जातिवाचक, फिर है समूहवाचक, उसके बाद भाववाचक और द्रव्यवाचक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे, जानेंगे। संज्ञा के इन पांचों भेदों को हम परिभाषित करेंगे, उदाहरण के साथ समझने की चेष्टा करेंगे। तो आइए, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे आपका नाम रोहित, अभिषेक, मनु, लक्ष्मी या कुछ भी हो सकता है। यह नाम केवल आपका है। तो ऐसे नाम जो सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए या स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे राम, कृष्ण, भारत, बिहार, चेतक। राम, कृष्ण यह व्यक्तिगत नाम है हमारे देवताओं के। भारत हमारे देश का नाम है। बिहार राज्य का नाम है। और चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो यह विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। अगली जो संज्ञा है वह है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के सामान्य नाम जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देवता, देवता में सभी देवता आ जाएंगे। देश, कोई भी देश देश कहलाया जा सकता है। शिक्षक में जितने भी शिक्षक हैं वो सभी आ जाएंगे। और घोड़ा कहने पर घोड़े की पूरी जाति का बोध यहां हो जाएगा। तो ऐसे सामान्य नाम जिनके द्वारा उस व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का, उनकी पूरी जाति का बोध हो जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगली जो संज्ञा है वह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के या समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, गुच्छा, बंडल, सभा आदि। समूह का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक लोगों का एक झुंड। तो झुंड के नाम को हम समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। अगली जो संज्ञा है वह है भाववाचक। भाव का अर्थ होता है गुण, दशा, अवस्था या मन के भाव। इन सबको दिए गए नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, भलाई, मिठास, मोटापा आदि।
मन के भाव, गुण, दशा या अवस्था को दिए गए नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगली संज्ञा का प्रकार है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को समझते हैं कि जिन वस्तुओं को माप तौल आदि में उपयोग किया जाता है उनके नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तेल, आलू, चावल आदि। यहाँ एक बात और गौर करें, यदि द्रव्यवाचक को आपको अच्छे से समझना है तो एक भौतिक उदाहरण मैं दे रहा हूं। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका सबसे छोटा टुकड़ा वही नाम रखता है। जैसे किसी व्यक्ति की ओर जब आप इशारा करते हैं तो आप उसका नाम लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अनेक पार्ट हो सकते हैं, अनेक हिस्से हो सकते हैं। जैसे उसका सिर हो सकता है, उसके सिर का नाम सिर होगा। आंखें हो सकती हैं, उस उस अंग का नाम आंख है। जब आप उसके कान को स्पर्श करेंगे तो उसका नाम कान है। कलम है तो कलम के अंदर रिफिल हो सकती है, उसका ढक्कन हो सकता है। किताब की जिल्द हो सकती है, कवर हो सकते हैं, पन्ने हो सकते हैं। तो जिन भी वस्तुओं के छोटे टुकड़े करने पर या उनके अलग अलग हिस्से होते हैं उनको हम अन्य संज्ञाओं में स्थान देते हैं, परंतु जिन वस्तुओं को छोटे करने पर या उनके पार्ट्स को भी वही नाम दिए जाते हैं। जैसे पानी चाहे एक बाल्टी हो, पानी है। एक समंदर पानी हो, उसका नाम पानी है। एक बूंद भी है तो भी पानी है। तेल एक बूंद है तो भी पानी है, एक बाल्टी है तो भी पानी है। आलू एक हो या एक से अधिक हो, आलू ही कहलाएगा। आलू की छोटी से छोटी जो इकाई होगी आलू कहलाएगी। चावल एक मुट्ठी हो, एक बाल्टी हो, एक बोरा हो, एक पूरा भंडार हो चावल का, या एक कटोरी हो, चावल को हर दशा में चावल ही बुलाएंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझा कि द्रव्यवाचक वह नाम है जिनको माप तौल आदि में उपयोग किया जाता है और इनकी सबसे छोटी इकाई भी इन्हीं के नाम से बुलाई जाती है। इस प्रकार से आज हमने संज्ञा के 5 भेद पढ़े: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इन सब की परिभाषाएं एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ चुकी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पुनः अभ्यास करें, समझने का प्रयत्न करें। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें और संज्ञा के सभी प्रकारों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव सर हिंदी की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है और हमारे चैनल को, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अवश्य लाभान्वित